कोरोना संक्रमण के बीच लोगों को एक दूसरे की मदद का पाठ पढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुद्ध पूर्णिमा की सभी देशवासियों को बधाई दी। तो वहीं बुद्ध का संदेश देते हुए इस संकट की घड़ी में सभी से एक दूसरे की मदद का आह्वान कर देश को संबोधित भी किया। साथ ही भगवान बुद्ध के बताए 4 सत्य नियम जिनसे भारत भूमि को प्रेरणा मिलती है वो भी देश से साझा किए। भारत निस्वार्थ भाव से बिना किसी भेद के अपने यहां भी और पूरे विश्व में कहीं भी संकट में घिरे व्यक्ति के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है। लाभ हानि, समर्थ असमर्थ से अलग हमारे लिए संकट की ये घड़ी सहायता करने की है। जितना संभव हो मदद का हाथ आगे बढ़ाने की है। यही कारण है कि विश्व के अनेक देशों ने भारत को इस मुश्किल समय में याद किया और भारत ने भी हर जरूरतमंद तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। भारत आज प्रत्येक भारतवासी का जीवन बचाने के लिए हर संभव प्रयास तो कर ही रहा है, अपने वैश्विक दायित्वों का भी उतनी ही गंभीरता से पालन कर रहा है। कोरोना महामारी को लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक ने एक बड़ा बयान मीडिया न्यूज एजेंसी से साझा किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जून जुलाई में कोरोना संक्रमण अपने पूरे चरम पर होगा। तो बता दें कि एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा कि जांच के नमूनों का डाटा का अध्ययन करने के बाद ये कहा जा सकता है कि जिस प्रकार भारत में कोरोना के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं, उससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि यह वायरस जून जुलाई में अपने पूरे चरम पर होगा। तो कोरोना को लेकर दिल्ली एम्स के निदेशक का ये बड़ा बयान सनसनी फैला रहा है। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम की एक फैक्ट्री में अचानक गैस रिसाव से एक बड़ा हादसा घटित हो गया। तो यहाँ गैस रिसाव की वजह से अब तक 11 लोगों की मौत हो गई, तो करीब 1000 लोग हादसे का शिकार हो गए हैं। तो वहीं बताते हैं कि गैस रिसाव की वजह से यहाँ लोग खड़े खड़े ही बेहोश हो गए। तो विशाखापट्टनम के RR वेंकटपुर गाँव में फैक्ट्री से ये रिसाव हुआ था। तो अभी भी हालत नाजुक बनी हुई है। तो वहीं गैस रिसाव को प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया है। तो सरकार ने मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ में एक बार फिर पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए फायरिंग और गोलाबारी की, जिसके चलते शाहपुर और किरनी कस्बे प्रभावित हुए। तो वहीं सेना के जवानों ने भी पाकिस्तान की तरफ से की गई गोलाबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया। तो बता दें कि पाकिस्तान आए दिन संघर्ष विराम का उल्लंघन करते हुए ऐसी नापाक हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है, जिसके चलते एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है। पुंछ जम्मू से फिरदौस कादरी। यूपी में खादी ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह की जापानी एम्बेसी के प्रतिनिधियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वार्ता हुई। तो वहीं कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर यह बैठक चली, जिसमें कोरोना की वजह से प्रभावित अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर पटरी पर कैसे लाया जाए, इस पर विचार किया गया। तो इसी के चलते जापानी निवेशकों को यूपी में निवेश का प्रस्ताव भी यूपी के खाद्य एवं ग्रामोद्योग मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दिया। लखनऊ से मोहित कुमार। बरेली के मीरगंज के गांव परचई में जंगल से पीली मिट्टी लेने गई 3 लड़कियों पर मिट्टी की डांग गिर गई, जिसमें 2 लड़कियां गंभीर रूप से घायल हो गईं, तो एक की मौके पर मौत हो गई। तो मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा। वहीं गांव में गम का माहौल है। तो बता दें कि परचई में जब लड़कियां मिट्टी निकाल रही थी तभी अचानक डांग नीचे गिर गई, जिसमें ये तीनों दब गयी। तो अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं गाँव में मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है। तो मामले की तफ्तीश अभी जारी है। बरेली से अनवर अंसारी। यूपी के मुरादाबाद में एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। तो निजी लैब पर मरीज की जांच कराई गई थी, जिसमें कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद अब प्रशासन में हड़कंप मच गया है। तो सूचना पर मरीज को L1 अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो साथ ही पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया गया है। तो पॉजिटिव मरीज के घर के 4 लोगों को क्वारंटाइन सेंटर भेजा गया है। इतना ही नहीं, 1 किलोमीटर के दायरे में प्रशासन ने पूरा क्षेत्र सील कर दिया है। तो अनाउंसमेंट कर लोगों से घरों में रहने की हिदायत भी दी जा रही है। तो ये नया मामला सिविल लाइन क्षेत्र के हिमगिरी कॉलोनी का है। मुरादाबाद से दानवीर सिंह।
गुजरात के सूरत से 1230 प्रवासियों को लेकर स्पेशल ट्रेन बांदा पहुंची, जहां इन सभी को उनके गृह जनपद भेजा जाएगा। तो इस दौरान मोदी सरकार जिंदाबाद के नारे भी प्रवासियों द्वारा लगाए गए। तो बता दें कि लॉकडाउन के चलते बांदा के हजारों मजदूर अन्य राज्यों में फंसे थे, तो कई लोग पैदल यात्रा के माध्यम से अपने घरों तक पहुंचे हैं। तो इसके बाद अब सरकार ने लोगों को उनके घरों तक पहुँचाने का प्रबंध किया है। इसी के चलते अब ये ट्रेन यहाँ पहुँची है। तो सभी की स्वास्थ्य महकमे के अधिकारियों ने थर्मल स्क्रीनिंग की। तो वहीं रोडवेज की बसों द्वारा अब सभी को उनके घरों के लिए रवाना किया गया है। अलग अलग जनपद में अलग अलग बसें लगाई गई हैं। जनपद बांदा के लिए जो अलग अलग तहसील वाइज बसें लगाई गई हैं, और इन्हीं का हम लोग एक एक करके जो जिस जनपद के है उस बसों में बैठा रहे हैं, और जो जिस तहसील के हैं उस तहसीलों में की बसों में संबंधित बसों में बैठा रहे हैं। तहसील वाइज करके ये जाएंगे, वहाँ पे आकर रखते हैं, उनका डिटेल नाम पता वगैरह सबमिट किया जाएगा। उनका फिर एक बार वहाँ की स्क्रीनिंग होगी और तब तक उनको होम क्वारंटाइन के लिए स्टेशन से किस तरीके से निकाल कर इनको बस तक पहुंचाया जा रहा है? क्या कुछ ध्यान में रखे जा रही है बातें? वहाँ से जो लिस्ट मिली हुई है, हाँ, हम लोग उसी के साथ लिस्ट किए हुए हैं, और एक एक उससे मैच करके या जिनका नाम नहीं है उसको हम लोग अपने पास से नोट कर लेते हैं, ताकि यात्रियों को संबंधित जिलों को इसके संबंध में सूचना दी जा सके। प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने की शासन प्रशासन की पहल से जहां लोगों की घर वापसी हो पाई है, तो वहीं अब सभी को मेडिकल परीक्षण के साथ 14 दिन के लिए क्वारंटाइन होकर सहयोग करना होगा। बांदा से नंदकिशोर से भरे। आंध्र प्रदेश में काम कर रहे बाराबंकी, हरदोई, लखनऊ के 1220 मजदूरों को लंबे इंतजार के बाद अब उनको घर भेजा गया। इसमें 450 बाराबंकी के, 250 हरदोई के और बाकी लखनऊ के लोग शामिल हैं। तो इन लोगों को श्रमिक स्पेशल ट्रेन बाराबंकी रेलवे स्टेशन लेकर पहुंची, तो पुलिस और प्रशासनिक अमला फौरन हरकत में आ गया। तो साथ ही इनको लेकर यहाँ पुख्ता बंदोबस्त भी किए गए थे। श्रमिकों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ठीक से कराया गया। तो वहीं बाहर से आने वाले लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। इसी के साथ रोडवेज की बसों से सभी को उनके घरों के लिए रवाना किया गया। सभी यात्रीगण ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोच में बने रहें, और जब तक आपसे न कहा जाए आप कोच के अंदर बने रहें। सभी यात्रीगणों से अनुरोध है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कोच में बैठे रहें, और जब तक आपसे न कहा जाए आप गाड़ी के अंदर बैठे रहें। रामनगर सामने जाओ, रामनगर। सूबे के सीएम योगी जहां प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, तो इसी के चलते वाराणसी के बस स्टैंड से झारखंड के प्रवासी मजदूरों को जत्थों को रवाना किया गया, जो गढ़वा तक जाएगा। इसके आगे का सफर झारखंड सरकार के द्वारा पूरा किया जाएगा, जिसमें अब 47 बसों से यात्रियों को रवाना किया गया है। तो बसों में यात्रियों को भेजने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया गया। तो अधिकारियों द्वारा यहाँ प्रवासियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी कराई गयी। लॉकडाउन के दौरान जहां लोग दूर दराज क्षेत्रों में फंसे हैं, तो वहीं ऐसे में संकट की इस घड़ी में लोग एक दूसरे के साथ हैं। कुछ ऐसा ही वाराणसी में फंसी एक युवती के साथ हुआ। वाराणसी में महाराष्ट्र नासिक की वर्षा के साथ जो हुआ वो उसको ताउम्र याद रखेगी। 20 वर्षीय वर्षा के जन्म दिवस पर यहाँ उसके परिजन तो उसके पास नहीं थे, लेकिन उसके जन्मदिन को यहाँ फंसे लोगों ने मिलकर सेलिब्रेट किया। तो इस मौके पर केक भी काटा गया। तो वहीं वर्षा को अपनेपन का एहसास कराया गया। लोगों ने जो प्यार वर्षा को दिया वो उसको हमेशा याद रखेगी। लॉकडाउन के बीच शराब के नशे में धुत युवकों ने मामूली कहासुनी के दौरान एक युवक को पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। तो वहीं जानकारी होने पर पुलिस ने युवक को अस्पताल भेजा, जहां उसको मृत घोषित कर दिया गया। बताते हैं कि शराब पीने के बाद तीनों के बीच विवाद हुआ, जिसमें यह घटना अंजाम हुई। तो मामला शिवपुर थाना क्षेत्र के एक ढाबे के पास का है, जहाँ दोस्तों ने मिलकर पहले तो शराब पी और फिर अपने ही साथी मनीष की हत्या को अंजाम दिया। अब पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की है।
यूपी के मुरादाबाद से अच्छी खबर सामने आई है तो यहाँ मरीजों के स्वस्थ होने का सिलसिला जारी है। जिला अस्पताल में अब 13 मरीजों के स्वस्थ होने के बाद उनको अस्पताल से छुट्टी दी गई है तो इनको सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात को भी कहा गया है। डिस्चार्ज हुए मरीजों में 5 मरीज जिला कारागार से भर्ती हुए थे। इन्हें मेडिकल टीम पर हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। स्वस्थ होने के बाद इनको वापस जेल भेजा गया है। तो बता दें कि मुरादाबाद में 116 मरीज सामने आए थे जिसमें 7 की मौत हो गई थी। तो वहीं अब 13 मरीज ठीक होकर घर भेजे गए हैं जिनको अब अस्पताल प्रशासन ने तालियां बजाकर घर के लिए विदा किया। मुरादाबाद से दानवीर सिंह। करते तो आप उससे ये कहेंगे भाई कम से कम 3 मीटर या 1.5 मीटर सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना है हर हालत में। इसका बचाव केवल एक यही है जितना हम उसको अपनी चेन को ब्रेक करेंगे। मुरादाबाद में पुलिस के जवानों के साथ आरएएफ के जवानों ने हेमगिरी कॉलोनी से पीएसी तिराहे होकर पीली कोठी चौराहे से जिगर कॉलोनी तक फ्लैग मार्च निकाला। तो इस दौरान लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। तो बता दें कि अभी मुरादाबाद रेड जोन में शामिल है। तो यहाँ जवानों ने लॉकडाउन का सख्ती से पालन करने की अपील की तो सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ भी पढ़ाया गया। मुरादाबाद से दानवीर सिंह। झांसी के मोट थाना क्षेत्र के गणेशपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर कुआं पूजन से लौट रही महिलाओं सहित 3 लोगों पर विपक्षियों ने फायरिंग करते हुए लाठी डंडों से हमला कर दिया। तो गोलियों की आवाज सुन ग्रामीणों में दहशत फैल गई। तो वहीं 3 लोग इस घटना में घायल हो गए। तो बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते ये घटना अंजाम हुई। तो अब घायलों को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। तो मामले की तफ्तीश अभी जारी है। झांसी से यशपाल सिंह। बागपत में एसपी प्रताप गोपेंद्र यादव के द्वारा कोरोना के संक्रमण से पुलिस फोर्स के बचाव हेतु समस्त थानों के लिए वॉशिंग मशीन, डिटर्जेंट पाउडर, साबुन, सैनिटाइजर, हैंड ग्लव, फेस मास्क आदि सामान का वितरण किया गया। तो वहीं पुलिस के इस प्रयास के बाद सभी कर्मी अब थाने में ही अपने कपड़े धोएंगे। तो वहीं उनकी सुरक्षा के लिए सुरक्षा किटों को भी यहाँ वितरित किया गया। पुलिस कर्मियों की सुरक्षा ही आलाधिकारियों की जिम्मेदारी है, ऐसा एसपी का मानना है। बागपत से वीरेंद्र तोमर। बागपत के खेगड़ा में अखिल भारत वर्षीय धर्म संघ के तत्वाधान में नगर के अर्वाचीन स्कूल के प्रांगण में भगवान नरसिंह प्राकट्य उत्सव को मनाया गया, जिसमें भगवान नरसिंह के चित्र को गंगा जल से स्नान के बाद चंदन तिलक लगाकर फूलों से सजाया गया। तो वहीं आरती संपन्न की गई। बागपत बड़ौद से सुनील कुमार। सिद्धार्थनगर में एक दलित युवक की पिटाई का मामला सामने आया तो वहीं उसका सिर मुड़वाकर उसको गांव में घुमाया गया। तो प्रधान के बेटे व दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया। तो बताते हैं कि लोटा गांव में दलित युवक की कुछ लोगों से नोकझोंक हुई, जिस पर प्रधान के बेटे ने न केवल इस युवक की पिटाई की बल्कि उसका सिर मुड़वाकर गाँव में भी घुमाया। तो यह सब कुछ पुलिस के सामने ही हुआ, जिसमें पुलिस मूक दर्शक बनी रही। अब पुलिस ने इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी। यूपी के सिद्धार्थनगर में एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ जो सिद्धार्थनगर के नौगढ़ तहसील के खैर पब्लिक स्कूल में बने क्वारंटाइन सेंटर का है। इस वीडियो में क्वारंटाइन में रहने वाले लगभग 20 से 25 लोग क्वारंटाइन सेंटर छोड़कर भागते हैं और उनको पुलिस वापस पकड़ कर लाती है। तो ऐसे में सवाल ये भी है कि इन लोगों ने सेंटर को क्यों छोड़ा। तो वीडियो में 2 लोग अपना बयान भी देते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्रशासन उन्हें 25 दिनों से यहाँ रखे हुए है, तो वहीं उनको घर जाने नहीं दिया जा रहा, जिसके चलते ये लोग अब सेंटर छोड़कर भाग गए थे। सिद्धार्थनगर से अभय त्रिपाठी। हम लोग को 25-25 दिन से रोके हैं और 14 दिन जिसका पूरा हुआ उसको छोड़ दिए हैं। हमारा आज 25 दिन हो गया। अच्छा, तो आप क्यों नहीं छोड़े? बोल रहे हैं रोज कि कल छोड़ेंगे कल छोड़ेंगे, ऐसे आकर डेली बोलते हैं। बोल लेते हैं कि मेरा नंबर ले लो, उधर से प्रधानमंत्री को फोन करो, हम छुड़वा देंगे। घर वाले भी परेशान है, उधर बैठे सुबह से। अब क्या करेंगे? हम फोन ही नहीं उठा रहा है, फोन भी नहीं उठा रहे। बलरामपुर के उतरौला सादुल्ला नगर में एसपी के निर्देश पर लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के उद्देश्य से पुलिस फोर्स ने मार्च पास्ट किया। इस दौरान कस्बा सादुल्ला नगर व उतरौला में दुकानदारों को सावधानी बरतने के संबंध में ऑडियो का प्रसारण किया गया। तो वहीं सभी को सोशल डिस्टेंस बनाए रखने की बात कही गई। इसी के साथ लोगों से लॉकडाउन के दौरान घरों से अनावश्यक न निकलने की बात को भी कहा गया। बलरामपुर से नरेंद्र पटवा। सभी दुकानदार अपनी दुकान पर सैनिटाइजर, हैंड वॉश, साबुन और सभी दुकानदार अपने काउंटर को हर 1 घंटे पर ब्लीच या साबुन से लगातार साफ करते हैं। मुजफ्फरनगर में लॉकडाउन के दौरान 277 शराब के ठेकों को खोलने की जिला आबकारी अधिकारी उदय प्रकाश द्वारा आदेश दिया गया था। तो शराब पाने के लिए शौकीनों की लंबी लंबी कतारें सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाने लगी, जिसको लेकर आबकारी अधिकारी ने दुकानों का निरीक्षण किया और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ग्राहकों के हाथ सैनिटाइज करने के बाद शराब वितरण करने के निर्देश सेल्समैनों को दिए। इस दौरान कहीं पर भी ओवर रेटिंग की सूचना नहीं मिली। तो आबकारी की 4 टीमें क्षेत्र में निरीक्षण कर रही है।
कोरोना के खौफ के चलते सरकारी कार्यालयों में सुरक्षा के साथ काम करने की कवायद शुरू कर दी गई है, तो वहीं इसी के चलते मुजफ्फरनगर में बिजली विभाग ने कर्मचारियों को वायरस की रोकथाम के लिए पीपीई किट का वितरण किया और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात को कहा। इस दौरान लोगों से काउंटर पर भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने की बात कही गई, तो लोगों को इंटरनेट के माध्यम से बिल जमा करने के लिए जागरूकता भी लाई गई। भारत नेपाल सीमा क्षेत्र के खटीमा में लॉकडाउन के दौरान घरों में चोरी की घटनाओं को अंजाम देने वाले चोरों को अब पुलिस ने धर दबोचा है, तो पकड़े गए आरोपी के पास से 9 तोला सोना भी बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार बीती 20 मार्च को एक घर में चोरी की घटना संज्ञान में आई थी, जिसमें पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए अब चोर को दबोचा है, तो आरोपी पर दर्जनों मामले पहले से ही दर्ज हैं, जिसको लेकर अब उसको जेल भेजा गया है। खटीमा से सुरेंद्र गुप्ता। महाराष्ट्र के सोलापुर में अब तक 24 मरीज ठीक होकर घर वापस जा चुके हैं, तो इसी खुशी में अब सोलापुर के लिए राहत की खबर है। तो आंकड़ों के अनुसार सोलापुर में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 153 पहुंच गई थी, जिसमें 10 की मौत हो चुकी थी। बीते दिनों यहाँ सिविल अस्पताल में लोगों का बेहतर उपचार किया गया, जिसके चलते अब 24 मरीज ठीक हुए, तो इन मरीजों को खुशी की लहर है, तो वहीं अब इन सभी को घर भेजा जा रहा है। आज आपण सिव्हिल हॉस्पिटलमधून आपला 24वा कोरोनामुक्त झालेला रुग्णाला आपण घरी पाठवत आहोत। आपण आजपर्यंत परवा दिवशीपर्यंत आपण 22 रुग्ण कोरोनामुक्त केलेले होते आणि त्यातले 21 रुग्ण घरी पाठवले होते आणि एका रुग्णाला डायलिसिससाठी इंडोर करून ठेवला होता आणि तो पण आपण डिस्चार्ज केलेला आहे। आज आपण 2 रुग्ण कोरोनामुक्त झालेले आहेत, त्यातला एकाला आपण घरी पाठवतोय, दुसऱ्या एकाला डायलिसिसची गरज असल्यामुळे त्याला आपण इंडोर करून ठेवलं आहे। अशा तऱ्हेने आजपर्यंत आपण 24 रुग्ण कोरोनामुक्त करून पाठवत आहोत। मला सांगायला अतिशय आनंद वाटतो आणि अभिमान वाटतो की सोलापूर सिव्हिल हॉस्पिटलसारख्या ठिकाणावरून कोरोनापासून मुक्त होण्याचा, रोग आजार बरा होण्याचा हा रेट खरोखर अतिशय चांगला आहे आणि या रुग्णांना आम्ही औषधासोबतच अतिशय चांगलं हेल्दी प्रोटीनिशियस डाएट देतो आहे। त्यांची स्वच्छता क्लिनलीनेस ठेवतो आम्ही, त्यांना गरम पाणी प्यायला देतो आहे, वाफ घ्यायला देतो आहे आणि त्यांचं मानसिक हे वाढवतो आहे, आम्ही धैर्य वाढवतो आहे आणि ह्या सगळ्यांचा एकत्रित इफेक्ट म्हणजे आजपर्यंत आमचे जे डॉक्टर रात्रंदिवस 24-24 तास काम करत आहेत, पीपी किट घालून 12-12 तास ड्युटी करत आहेत, तर ह्या सगळ्या कष्टाचं आज चीज झालं आहे आणि आज आपल्या इथून आपण 24 रुग्ण बरे करून पाठवतो आहे। माननीय अधिष्ठाता डॉक्टर संजीव ठाकूर सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही ही जी सगळी सेवा देतो आहे आणि सोलापूरचे नागरिक याचा लाभ घेत आहेत। पण मी सर्वांना असं आवाहन करतो की सोलापूरच्या नागरिकांनी घाबरून जाऊ नका। कोरोना हा एक असा सर्वसामान्य आजार आहे, फक्त त्याची लक्षणं आणि त्याला दूर करण्याचे मार्ग वेगळे आहेत। मरीजों का ठीक होकर घर जाना वाकई में खुशी की बात है, लेकिन इन लोगों को अभी भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए अपना ध्यान रखना जरूरी होगा। सोलापुर से जुल्फिकार गुड्डो।